जब से इंसान है, तब से हम रात के आसमान को देखते आ रहे हैं। ये एक ऐसा नजारा है जो हमें हमेशा से फैसिनेट करता आया है। टिमटिमाते सितारे और वो जो आसमान पे कर्टन जैसा दिखता है, वो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। वो हमेशा से हमें बुलाता रहा है अननोन को एक्सप्लोर करने के लिए। ये एक ऐसा बुलावा है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। हमारी दुनिया के बाहर क्या है? ये सवाल हमें हमेशा से इंट्रिग करता आया है। क्या वहां और भी जीवन है? क्या वहां और भी ग्रह हैं जो हमारी तरह हैं? क्या इस विशाल स्पेस में हम अकेले हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम आज तक नहीं ढूंढ पाए हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हजारों सालों से हमारे इमेजिनेशंस को कैप्टिवेट करते आ रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक हमने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। स्पेस एक्सप्लोरेशन सबसे बड़ा एडवेंचर है। ये एक ऐसा एडवेंचर है जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाता है। ये दिखाता है हमारी क्यूरियोसिटी और उस ड्राइव को जो हमें आगे बढ़ाता रहता है, ह्यूमन इंजेन्युइटी की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए। ये हमारी तकनीकी क्षमताओं का एक प्रमाण है। ये एक जर्नी है डिस्कवरीज का, एक ऐसी जर्नी जो हमें नए नए रहस्यों से रूबरू कराती है। एक क्वेस्ट है कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को सुलझाने का और ये समझने का कि इसमें हमारी जगह कहां है। ये एक ऐसा क्वेस्ट है जो कभी खत्म नहीं होता। सदियों तक हम सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाने के सपने देख सकते थे। ये एक ऐसा सपना था जो हमें हमेशा से प्रेरित करता आया है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत तरक्की की है। हमने वो हासिल किया है जो कभी असंभव लगता था। हमने इंसानों को चांद पर भेजा है, जो एक बहुत बड़ी ही उपलब्धि है। ये एक ऐसा कदम था जिसने हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मार्स पर रोवर्स उतारे हैं जो वहां की सतह का अध्ययन कर रहे हैं। ये हमें वहां के वातावरण और संभावित जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और ऐसे टेलीस्कोप्स लॉन्च किए हैं जो यूनिवर्स के सबसे दूर के हिस्सों में भी देख सकते हैं। ये हमें उन जगहों की झलक दिखाते हैं जो हमने कभी नहीं देखी। और ये तो बस शुरुआत है। अभी और भी बहुत कुछ है जो हमें जानना और समझना बाकी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर और भी एम्बिशियस गोल्स और ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज से भरा हुआ है। हम उन जगहों पर जाने की योजना बना रहे हैं जहां आज तक कोई नहीं गया। हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए ईरा के कस्बी पर हैं, जो कि हमने अब तक जो कुछ भी देखा है उससे कहीं ज्यादा ऑ इंस्पायरिंग होने वाला है। ये एक ऐसा ईरा है जो हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जो कि हमने अब तक जो कुछ भी देखा है उससे कहीं ज्यादा ऑ इंस्पायरिंग होने वाला है। ये एक ऐसा सफर है जो हमें हमेशा के लिए बदल देगा। सम्मोता ठीक है। इस नए ईरा को इतना एक्साइटिंग क्या बनाता है? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है जब हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं। वो है कई फैक्टर्स का एक साथ आना। यह एक ऐसा समय है जब टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ह्यूमन क्यूरियोसिटी एक साथ मिलकर नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है जितनी पहले कभी नहीं बढ़ी, और यह ग्रोथ हमें नए नए अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर रही है, जिससे स्पेस ट्रैवल पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल होता जा रहा है। अब यह केवल एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। स्पेसएक्स जैसी कंपनीज द्वारा डेवलप किए गए रीयूजेबल रॉकेट्स, पेलोड्स और ह्यूमंस को स्पेस में लॉन्च करने की कॉस्ट को कम कर रहे हैं। यह एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। प्राइवेट कंपनीज स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। वे न केवल नए टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही हैं, बल्कि स्पेस मिशंस को भी नए डायमेंशंस दे रही हैं। वो न सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ पार्टनर कर रही हैं, बल्कि स्पेस टूरिज्म से लेकर एस्टेरॉयड माइनिंग तक अपने एम्बिशियस मिशंस को भी पूरा कर रही हैं। यह एक नया कमर्शियल स्पेस रेस है। स्पेस का ये कमर्शियलाइजेशन फील्ड में नई एनर्जी और इनोवेशन ला रहा है। यह एक ऐसा समय है
जब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स मिलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक नई दिशा दे रहे हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। यह एक ग्लोबल एफर्ट बन चुका है जहां हर नेशन अपने हिस्से का योगदान दे रहा है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज उन मिशंस पर फोर्सेस ज्वाइन कर रही हैं जिन्हें अकेले किसी एक नेशन के लिए पूरा करना बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली होगा। यह एक कलेक्टिव एफर्ट है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के चैलेंजेस से निपटने और उसके रिवॉर्ड्स को प्राप्त करने के लिए कोऑपरेशन की यह भावना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां टीम वर्क और कोलैबोरेशन की बहुत आवश्यकता है। ये सारी एडवांसमेंट्स मिलकर एक ऐसे फ्यूचर का रास्ता बना रही हैं जहां स्पेस ट्रैवल सिर्फ गवर्नमेंट्स और एस्ट्रोनॉट्स तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह एक ऐसा फ्यूचर है जहां हर कोई स्पेस का हिस्सा बन सकता है। ये एक ऐसा फ्यूचर है जहां ह्यूमंस स्पेस में रहेंगे और काम करेंगे, और यह केवल एक सपना नहीं रहेगा बल्कि हकीकत बनेगा। रिसोर्सेज के लिए एस्टेरॉइड्स की माइनिंग करेंगे जो हमें नए रिसोर्सेज और मटेरियल्स प्रदान करेंगे। दूसरे प्लैनेट्स पर हैबिटेट्स बनाएंगे जिससे ह्यूमन सिविलाइजेशन का विस्तार होगा, और शायद हमारे सोलर सिस्टम से भी आगे का सफर तय करेंगे। यह एक ऐसा समय है जब पॉसिबिलिटीज अनंत हैं और हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा सबसे नजदीकी सेलेस्टियल नेबर चांद हमेशा से हमारे इमेजिनेशंस में एक स्पेशल प्लेस रखता आया है। यह हमारी कहानियों, कविताओं और सपनों का हिस्सा रहा है, और इसके रहस्यमयी आकर्षण ने सदियों से मानवता को प्रेरित किया है। अर्थ के पार हमारे अर्ली वेंचर्स में यह हमारा पहला डेस्टिनेशन था, और फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए यह एक की टारगेट बना हुआ है। में अपोलो 11 मिशन के साथ हमने पहली बार चांद की सतह पर कदम रखा, और यह मानवता के लिए एक जायंट लीप था। लेकिन इस बार हम सिर्फ विजिट करने नहीं जा रहे हैं, हम वहां रुकने जा रहे हैं। हम एक सस्टेनेबल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने की योजना बना रहे हैं जो हमें चांद की मिस्ट्रीज को और गहराई से समझने का मौका देगा। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसका नाम ग्रीक मिथोलॉजी में अपोलो की जुड़वां बहन के नाम पर रखा गया है, का एम चांद पर एक सस्टेनेबल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना है। यह प्रोग्राम हमें चांद पर एक नया चैप्टर शुरू करने का अवसर देता है। इस एम्बिशियस प्रोग्राम में 2025 तक पहली वुमन और अगले मैन को लूनर सरफेस पर भेजना और एक लूनर बेस कैंप बनाना शामिल है जो मार्स और उसके आगे के मिशंस के लिए एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में काम करेगा। यह बेस कैंप हमें चांद की सतह पर लंबे समय तक रहने और काम करने की क्षमता देगा। चांद फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए एक बेस के रूप में कई एडवांटेजेस ऑफर करता है। इसकी लो ग्रेविटी और लैक ऑफ एटमॉस्फेयर हमें नए प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने का मौका देती है। इसमें वाटर, आइस सहित अबंडेंट रिसोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल लाइफ सपोर्ट और रॉकेट फ्यूल के लिए किया जा सकता है। यह रिसोर्सेज हमें चांद पर सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनीज बनाने में मदद करेंगे। अर्थ से इसकी निकटता इसे रीच करना रिलेटिवली इजी बनाती है और मोर फ्रीक्वेंट मिशंस एंड कम्युनिकेशन अलाउ करती है। यह हमें चांद पर तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने की अनुमति देता है। चांद पर एक परमानेंट प्रेजेंस एस्टैब्लिश करके हम डीप स्पेस में रहने और काम करने के लिए टेक्नोलॉजीज को टेस्ट कर सकते हैं और स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं जो हमें फ्यूचर मिशंस के लिए तैयार करेंगे, और मार्स और उसके आगे के मोर एम्बिशियस मिशंस के लिए रास्ता बना सकते हैं। चांद पर हमारी सफलता हमें सौर मंडल के अन्य हिस्सों में एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित करेगी, और यह मानवता के लिए एक नया युग शुरू करेगा। मार्स, लाल ग्रह, सदियों से हमारे इमेजिनेशंस को अपनी ओर खींचता आया है। इसका रस्टी रेड रंग, पोलर आइस कैप्स और एंशिएंट रिवरबेड्स इशारा करते हैं कि यह ग्रह कभी लाइफ को हार्बर करता रहा होगा। आज मार्स ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए अल्टीमेट गोल है, एक चैलेंजिंग लेकिन पोटेंशियली रिवॉर्डिंग डेस्टिनेशन
जो शायद ह्यूमैनिटी के कुछ सबसे बड़े क्वेश्चंस का आंसर जानता हो। मार्स के बारे में और ज्यादा जानने और फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की तैयारी के लिए अभी कई मिशंस चल रहे हैं। नासा का परसिवियरेंस रोवर जो 2021 में मार्स पर लैंड हुआ था, एंशिएंट लाइफ के साइंस खोज रहा है और रॉक सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है, जिन्हें एनालिसिस के लिए अर्थ पर वापस लाया जाएगा। स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनीज भी मार्स पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। स्पेसएक्स का स्टारशिप, जो एक फुली रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जिसे इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के लिए डिजाइन किया गया है, वो आने वाले दशकों में मार्स पर ह्यूमंस को भेजने के गोल के साथ डेवलप किया जा रहा है। मार्स का जर्नी लंबा और खतरनाक होगा, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स भी बहुत बड़े होंगे। किसी दूसरे ग्रह पर ह्यूमन प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी छलांग होगी, जो हमारे होराइजन्स को एक्सपैंड करेगी और उन चीजों की बाउंड्रीज को पुश करेगी जो पॉसिबल हैं।